नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम सबसे पहला प्रयास ये करते हैं कि आपके अंदर हम एक जागरूकता उत्पन्न कर सकें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को पहचान सकें, अपनी तंदुरुस्ती के प्रति सजग और सावधान रहें। और इसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक तमाम ऐसे नुस्खे, तमाम ऐसे उपचार पहुंचाएं जिनको आप स्वयं से करके और अपने शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से दूर कर सके। और इसके अतिरिक्त हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपनी तंदुरुस्ती को लेकर हमेशा सावधान रहें और कभी भी आपको रोग हो तो आप तुरंत उसको गंभीरता से लें। आप सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और इसीलिए हम तमाम ऐसे नुस्खे, अचूक उपचार आपके लिए इस कार्यक्रम में लाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, में कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा अपना जो सवाल है वो लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इससे पहले कि हम शुरू करें कार्यक्रम को, आप सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर अक्सर व्यक्ति संकुचाता है, शर्माता है, या यूँ कहें कि झिझकता है इस तरीके की चीज़ें बताने में। अंडकोश में सूजन, इंद्रियों में सूजन, या किसी प्रकार का गलाव या किसी प्रकार का विकार, इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं, इसको जो एक रोग की भाषा है उपदंश बोला जाता है, अपदंश बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके के इन्फेक्शंस जिस वजह से इंद्रियां गलने भी लगती हैं, उसमें सूजन भी आ जाती है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने का संभावना रहती है, तो आखिर इस तरीके के रोग किस तरह से होते हैं और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। देखिए, उपदंश रोग जो है, जब औरत को मासिक धर्म आ रहा है और उसके पास मर्द जाता है तो उस गंदे खून से ये रोग बड़ी जल्दी से पकड़ता है जी। और जो औरतें वैश्यावृत्ति करती है, जिनको गर्मी का रोग है, उसके पास भी कोई जाता है तो उसको भी रोग पैदा होता है। इस रोग से यदि समय के ऊपर उपचार न किया जाए तो इंद्रिय गल के गिर भी जाती है जी। और अंडकोश भी इतने गल जाते हैं कि कपड़ा भी उनसे लगाया नहीं जाता जी। मेडिकल साइंस में तो इसको पाम के इंजेक्शन लगा के कंट्रोल करते, परंतु होता नहीं है। स्वस्थ विचार में इस रोग के लिए सबसे जो उत्तम है वो है छाछ। यदि आप गाय के दूध की मीठी छाछ 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को 4 बजे 3 टाइम पीते हैं तो पहले दिन आपको कम से कम 10 से 15% का आराम मिल जाएगा। परंतु इसमें मीट, शराब, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, सब्जी का छौंक, चुपड़ी रोटी सब बंद करनी पड़ेगी और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, नमक बिल्कुल छोड़ देना, तो आपको इससे लाभ होगा। परंतु यदि आप नमक खा रहे हैं, चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आपको लस्सी कुछ नहीं करेगी। लस्सी हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए और
शरीर की झुर्रियाँ समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। अब जिनको ये गुप्त रोग हो चुका है उनको चाहिए कि सबसे पहले तो कपड़े आप सूती सिला लें। इसमें टेरिका और टेरालीन, टेरीबूल, साटन वगैरह कपड़ा बिल्कुल नहीं चलता। और कोशिश करें कि कमीज पजामा खुला पहने और पजामे में भी नाड़ा डालना है, कहीं प्लास्टिक उसमें लगाई तो भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें आप सुबह और शाम को 2 बार दूध जमाएं। रात को जो दूध आपने जमाना है उसकी लस्सी भिगो के, छाछ जिसको बोलते हैं मट्ठा, ये सुबह सूर्योदय होने से पहले ले लें 1 घंटा। फिर उसके 4 घंटे बाद दूसरी खुराक ले लें और सुबह जो दूध आए उसको गर्म करके उसमें जाम लगा दें। वो आपका 2:30-3 बजे तक दूध जम जाएगा। फिर इसको भिगो के इसका मट्ठा बनाएं, क्योंकि मक्खन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मक्खन निकाल के मट्ठा जो है ये अमृत के समान है। मक्खन वाले में टाइम फिर ज़्यादा लगता है पचने में। अब अंदर जाके पाचन शक्ति को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को इतना मजबूत बना देता है कि जो भी इसके पास चला गया वो जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और रोग से मुक्ति मिल जाती है। परंतु दिन का जो आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो जो भी आपने खाना खाना उस आटे का छिलका निकाल के, यानी जिसको चोकर बोलते हैं, निकाल के नहीं फेंकनी, उसके साथ ही रोटी खानी है। और रोटी खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। या पानी की जगह आप छाछ भी ले सकते हैं, मट्ठा भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर भी आपको लहसुन, प्याज, अदरक मिलाना पड़ेगा और लस्सी को 15 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया या लस्सी पी। इस प्रकार जब आप खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाएंगे तो आपका सालों पुराना रोग भी दिनों में समाप्त होगा। और लस्सी से रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, 1.5 महीने बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठे। दिन का टाइम है तो कम से कम 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के जो भी आपने कार्य करना उसको करें। और रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लें। खाना खा के कम से कम आधा घंटा सैर करें। उसके बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना है। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे घर परिवार आठ पड़ोस से बातचीत करें। 9 बजे ठीक रात सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट बड़ा नॉर्मल साफ़ होगा। पेट साफ़ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे। चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था,
जो अपना लेटरिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करी, करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। हाँ, मेरा नाम द्वारका है। मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली यहाँ से। 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी, बाबा जी से बात हो जाएगी? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं रितु बोल रही हूँ दिल्ली से। रितु जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी सर, मेरा 2 साल का बच्चा है, वो बोलता नहीं है अभी तक। बोलता नहीं है जी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाना। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक पानी की बूंद भी पीने को नहीं देनी और 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमियाँ मिलेंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ मियाँ से खिलाएँगे, परहेज करेंगे तो दवाई लेने के 15 दिन में बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं, ये सारे रोग बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द आ सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम से आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रामचंद्र जी हैं और ये अपना सवाल पूछ रहे हैं। स्टोन की प्रॉब्लम है, हालांकि 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल के अंदर 2 बार ऑपरेशन भी हो गया है और अभी ये 6ठा साल चल रहा है। अभी भी रह रह के दर्द उठता है और आज फिर जब इन्होंने टेस्ट कराए तो उसमें भी स्टोन्स की मात्रा निकली है। देखिए, स्टोन एक पत्थर नहीं होता है। जिस अन्न को, जो चीज़ आपने खाई है, पानी ना मिलेगा वही पत्थर का रूप धारण करता है। यदि आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, जो आगे आया खाने की तो आपको सारी उम्र ऑपरेशन कराने पड़ेंगे और ऑपरेशन से कभी पथरी पूरी निकलती नहीं है। यदि आप ऑपरेशन से बचना है और पथरी को निकालना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से इस्तेमाल करेंगे और एक दवाई S62 नंबर 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को इसको खिलाएंगे, ऊपर से दूध या हल्का गर्म पानी पिलाएंगे तो 15 दिन में बोलना शुरू कर देगा। जी, तो ये रोग और ये समस्या आपकी बिल्कुल ठीक होगी। हालांकि
आप 2 बार पहले भी ऑपरेशन करा चुके हैं। ऑपरेशन में स्टोन निकला होगा या नहीं उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्टोन आपके शरीर में अभी भी है, जैसा कि आपने जिक्र किया। आपकी टेस्ट में बताया जाता है कि स्टोन्स हैं। ऐसे में आप कितनी बार ऑपरेशन कराएंगे? तो ज़्यादा ऑपरेशन या कराना या किसी भी प्रकार से ऑपरेशन कराना किसी भी बीमारी का या किसी भी रोग के लिए उसका उपचार या हल नहीं है। इसके लिए आपको औषधियों का सहारा लेना होगा, और उसके बाद जब आपका स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आपको नियम परहेज़ क्या करने हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको भविष्य में भी कभी इस तरीके की समस्या दोबारा ना हो। इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है अरुणी कुमार जी हैं। अरुणी कुमारी जी हैं। साइनस है इनको और पित्त की प्रॉब्लम है। भूख बंद हो रखी है, एसिडिटी बहुत होती है, और लगभग भूख ना हो पाने की वजह से पेट में बड़ा अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप नियम से दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन 10% आराम मिलेगा, और 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो रोग आपका ठीक होगा, और इसके बाद आपको जो किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं ये होंगी नहीं, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? जी गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ गुरुजी। जी। 2-3 महीने से आने का आपके यहाँ बहुत प्रयास कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं दिल्ली। जी। अभी मेरे को एक महीने से समस्या है कि अभी मेरा प्रेगनेंसी आया है जी। 1 महीना हुआ है, और मैं कुछ भी मुंह में खा नहीं पा रही हूँ। उल्टी जैसे लगती है, होती नहीं है, लेकिन कुछ भी मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ डालने की इच्छा नहीं होती है। जी। देखिए बेटा, जब किसी के गर्भ रुकता है तो उसका उल्टी को मन करता है। उल्टी पूरी आती नहीं है, और थोड़ा खा लिया तो उल्टी भी कर देता है। आप ऐसा कीजिए, हरा धनिया मिल जाए तो सोने पे सुहागन है, सूखा धनिया 1 चम्मच लेके पीसें अच्छी तरह, और उसको पानी के अंदर मिला के और थोड़ी कुज्जा मिश्री मिला के 1 गिलास पानी पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। एक बार सुबह पिएं, फिर 4 घंटे बाद दूसरी बार, 4 घंटे बाद तीसरी बार। अब आपको जो उबकाई आ रही थी, उल्टी को मन कर रहा था, वो नहीं करेगा। ये 2-3 दिन करना, उसके बाद जो आपकी उल्टी आना बंद हो जाएगी। 100 में से 20% औरतें ऐसे होती है जैसे उनके गर्भ रुकता है तो उनका उल्टी करने को मन करता है, उल्टी पूरी आती नहीं है, और कईयों को बहुत ज़्यादा उल्टी भी आती है। और उल्टी के इस पर पूरी रोक ना की जाए तो गर्भ भी खराब हो जाता है। तो बिल्कुल ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको उपचार गुरुजी ने बताए हैं, उन उपचारों को करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, जो उपचार आपको नुस्खे जो बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप उसके बारे में जानें, और उन उपचारों को आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अंशुपाल जी ने हमें मैसेज किया है, 30 वर्ष की उम्र है, मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि पिछले 1 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कूल्हों में बहुत दर्द रहता है। हालांकि ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका उपचार आयुर्वेद में और स्वस्थ विचार आश्रम में है, और अगर है तो किस तरीके से उपचार होता है, या कितने दिन में होता है, और क्या है उसकी प्रक्रिया, वो जानना चाहते हैं। देखिए,
मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में दवाइयों से इलाज किया जाता है। उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ़ होती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे रोगी ना तो कागज पत्र लाता, ना मुंह से बोलता है, ना मशीनों से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपके रीढ़ की हड्डी का जॉइंट खुला वहाँ पे एक पाउडर है और तेल है। इस तेल को मिला के पाउडर के मलम बनाई जाएगी, उसका लेप किया जाएगा कमर पे। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उस पर पट्टी बांध दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको एक्को प्रेशर किया जाएगा। एक्को प्रेशर करने के बाद उसी दिन आपका कमर का दर्द समाप्त हो जाएगा। परंतु ये पट्टियाँ 15-20 दिन लगातार करनी पड़ेंगी। एक्को प्रेशर भी लगातार होगा। जिस दिन आश्रम आएंगे उस दिन के बाद आपको कमर में दर्द नहीं रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।